किशोर जी, मुझे तो लगता था आपकी वाली शिवसेना, आजकल शिवसेना बोलने में सोचना पड़ता है कौन सी वाली शिवसेना। अब उद्धव जी वाली जो शिवसेना है वो तो हमेशा से भगवा के सम्मान में ही बात करती है किशोर जी, लेकिन आपके नेता जब वहां पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, मुंबई जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर रोड शो कर रहे हैं तो वो एक संत है कि नहीं है? उनके रोड शो पर वो कह रहे पॉलिटिकल बिजनेस के लिए आए हैं। ये नहीं, एक बात तुम समझ लो कि हुसैन दलवाई एक सामाजिक लड़ाई के बहुत बड़े नेता है। उनने किस संदर्भ में बोला ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि योगी जी ने एक संत रहते हुए भी एक राजनेता के रूप में उन्होंने एक नए मानक तैयार किए हैं और कम से कम यूपी के हद तक वो जब रिपीट हुए तो भारी मेजॉरिटी में रिपीट हुए। इसलिए उनके ड्रेस से लेके कुछ नहीं है। अब आप ही बता रहे 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो मेरी पार्टी ये भगवा और भगवे वाले जो राजनीति है उसको इंडोर्स नहीं करती, मैं पहले बता रहा हूँ। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आजकल महाराष्ट्र में है ना, संतों के खिलाफ बोलना या हमारे जो आदर्श पुरुष है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनके बारे में बोलना एक कल्चर आ चुका है। तो महाराष्ट्र में अभी जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, जब आप भगवा के सम्मान की बातें करते थे तब कांग्रेस पार्टी भगवा का अपमान ही कर रही थी, तब भी आपने सरकार बनाई थी सर, याद दिला देती हूँ आपको। अब आज जब वो ये कह रहे हैं कि भगवा छोड़ दीजिए, तो उनके बयान को आप एंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, इंडोर्स तो कर नहीं रहा, लेकिन है ना, अब हम उनके साथी है और बुरे समय में उनके साथ भी है। फिर भी वो सावरकर जो हमारे सबसे बड़े श्रद्धा स्थान है उसका भी अपमान करते। तो कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्शन की बात आ चुकी है कि क्या बोला जाए और क्या नहीं। अब देखिए, ये किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं अजय वर्मा जी, किशोर तिवारी, अजय अरोड़ा जी, राजूदास आ गए हैं। संत जो है वो राजनेता बोलकर सफल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वही मैं कह रही हूँ, अभी इंट्रोस्पेक्शन की बात कांग्रेस पार्टी के लिए वही बोल रहे हैं जिनके साथ सरकार बनाई थी। वो भी कह रहे हैं अब इंट्रोस्पेक्ट करिए, कैसी बयानबाजी, कैसे बयान आप लोग दे देते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, भारी पड़ जाते हैं। महंत राजूदास के पास जा रही हूँ। राजूदास जी, आज तो तारीख भी आ गई है राम मंदिर की, 1 जनवरी की तारीख दे दी है गृह मंत्री ने। आप अयोध्या में ही बैठे हैं, वहां पर बाबा जब योगी आदित्यनाथ आते हैं, पूजा करते हैं, वो तस्वीरें आती हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आती हैं। वो कह रहे भगवा छोड़ दो। नहीं देखिए, नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेसियों के तो कभी भगवा पसंद ही नहीं आया शुरू से ही। अगर भगवा पसंद आता तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता ही नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिली होती, कहाँ मिली? नहीं मिली। आप देखिए जिस प्रकार से हमको कभी कोई बोको हराम बोल देता, कभी आईएसआई से जोड़ देता है, कभी तो कहता बताओ बाबाओं क्या काम। इनके मंत्री ने कहा, इनके पार्टी के नेता ने कहा कि ये काम साधु संतों का नहीं है, भगवा पहनने से इन्वेस्टर नहीं आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। जिस प्रकार से भगवा का सदैव अपमानित करने का कांग्रेस के नेता कार्य करते हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि हिंदू जनमानस में आस्था में ठेस पहुंचा, जिसका परिणाम स्वरूप है कांग्रेसियों का ये गति हुई। कांग्रेस समाप्ति की ओर है, खत्म की ओर है। और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है। ये लोग चाहते तो कब का हल कर दिए होते। भगवान राम को इन्होंने काल्पनिक कहा, भगवान राम को टेंट में रखने का काम इन्होंने किया। भगवान राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील इन्होंने खड़े कर दिए। जब निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चल रहे थे तो ये ताली पीट रहे थे। तब ये कहा, इनके जो सहयोगी थे ये कह रहे थे 1 नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो हमारी गोली कम नहीं पड़ती। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।